नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल धूप धुनची आरती में। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप जो है अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए गणपति बप्पा की पूजा करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से पूजा करेंगे उस विषय में जो है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, वैसे तो गणपति बप्पा जो है वो हमारी मनोकामना ऐसे ही पूर्ण कर देते हैं अगर हम उन्हें जो है दुर्वा अक्षत और जबा कुसुम के फूल चढ़ाकर उनकी पूजा करके धूप दीप से उनकी आरती करते हैं। तो कहते हैं बप्पा को अगर आप एक मोदक, लड्डू या फिर नारियल नाड़ू जो है वो आप भोग में चढ़ा देते हो ना, तो बप्पा खुश होकर आपके जीवन में मिठास ही मिठास भर देते। पर अगर आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है, यानी कि आपको परीक्षा को लेकर अगर किसी भी प्रकार की मनोकामना है, खासकर व्यापार को लेकर मनोकामना होती है गणपति उत्सव के दौरान, उस बारे में कई उपाय लोग करते हैं। तो मैं भी अपनी तरफ से आपको एक छोटा सा प्रयास या उपाय बताने वाला हूं। अगर आपको अपने व्यापार के क्षेत्र में हो, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में हो, अपने परिवार के किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप बप्पा की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, उस मनोकामना को पूर्ण करना चाहते, तो आप इस उपाय को करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस पूजा के लिए आपको जो है सारी चीज़ों को 8 करके लेना होगा, यानी कि 8 दुर्वा घास जो है वो आपको ले लेना है, 8 जो है अक्षत जो है वो आपको लेना है, यानी कि चावल जो है वो आपको 8 लेने हैं। उसके साथ जो है 8 आपको जवा कुसुम के फूल लेने हैं और जो है अष्टांग धूप जो है वो आपको लेना है। दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों को 8 करके आपको लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है क्योंकि ये धूप से ही मूल रूप से उपाय हो रहा है, पर इन सारी वस्तुओं को भी आपको भगवान को चढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जो 8 जो पुष्प होता है, 8 जो दुर्वा है और 8 जो चावल के दाने हैं वो भी आपको बप्पा को चढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी जो है इस धूप तंत्र का भीतर ही आ रहा है। यानी जिस धूप तंत्र के विषय में मैं केवल धूप से पूजा करने की यानी आराधना करने के विषय में कहता हूँ, ये भी विषय जो है वो धूप तंत्र के भीतर ही आ रहा है। तो इसमें जो है आपको जो चीज़ें करना है दोस्तों, उसमें आपको इन 8 जो दुर्वा घास है, जो पुष्प है यानी जबा कुसुम के जो पुष्प है वो, और 8 जो चावल के दाने हैं वो आपको बप्पा को चढ़ाना है। और इन सारी वस्तुओं को चढ़ाते समय आपको अपनी मनोकामना को मुंह से कभी नहीं बोलना है, अपने मन में ही रखना है। और उसके साथ साथ ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, इसका जाप आपको करते जाना है। हर वस्तु को जो है एक एक करके आपको चढ़ाना चाहिए। दुर्वा और अक्षत जो है वो आपको बप्पा के पैरों में नहीं देना है, वो जो है आपको बप्पा के मस्तक पर देना है। दुर्वा कभी भी बप्पा के पैर में नहीं दिया जाता है। अगर आपके सामने जो है ताम्रपत्र रखा हुआ है तो आप उसमें जो है दुर्वा रख सकते हैं, यानी दुर्वा और चावल जो है वो आप बप्पा को चढ़ा सकते हैं। पर दुर्वा कभी भी बप्पा के पैर में नहीं दिया जाता है, हमेशा जो है उनके सिर पर यानी माथे पर ही जो है ना दुर्वा को चढ़ाया जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ये आप नॉर्मल पूजा में भी आपको इसी चीज़ का फॉलो करना है दोस्तों, यानी अगर आप नॉर्मल जो पूजा कर रहे हो उसमें भी दुर्वा का यही विधान जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो जबा कुसुम के फूल आप बप्पा को चढ़ाएंगे उसमें जो है रक्त चंदन लगा हुआ होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है केवल जो आम चंदन होता है उससे ही बप्पा की पूजा करते हैं, यानी सफ़ेद जो चंदन होता है उसे मैं आम चंदन बोल रहा हूँ दोस्तों। तो सफ़ेद चंदन आप बप्पा को चढ़ा सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। पर इसमें जो है आपको रक्त चंदन यानी लाल रंग के जो चंदन है वो आपको बप्पा को चढ़ाना ही होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो अष्टांग धूप आप बप्पा को चढ़ाएंगे तो उसमें जो है आपको नारियल के छिलके से जला लेना है। और आपको ये जो चीज़ है, मतलब ये जो धूप आप जलाएंगे, जो धुनुची धूप आप जलाएंगे, वो नारियल के छिलके में आपको घी के बाती से जलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बप्पा की ये जो धूप जलाना है आपको, वो आपको कपूर से नहीं बल्कि घी के बाती से आपको जलाना है। तो घी के बाती से आपने ये धूप जलाने के बाद अष्टांग जो धूप है यानी 8 सामग्री के जो धूप है उसे आपको
वो 8 बार ओम गंग गणपति नमः कह के आप दे सकते हैं, या फिर श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश कह के भी, जय श्री गणेश कह के भी आप दे सकते हैं, या फिर जो है जो धूप मंत्र है उसके साथ भी अगर आप 8 बार दे पाते तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। पर अगर आपको जो है धूप मंत्र संपूर्णता से बोलना नहीं आता है, यानी कि ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं एष धूप ओम गंग गणपतये नमः, ये कहते हुए जो है आपको धूप उसमें देना है दोस्तों। पर अगर आपको ये धूप मंत्र संपूर्णता से नहीं आ रहा है तो आप केवल जो है गंग गणपतये नमः कह के जो है आप बप्पा के सामने जो है ये धूप अर्पण कर सकते हैं। पर इसके पहले आपको इस विधि का भी फॉलो करना होगा इस धूप तंत्र में, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि आपको जो है बप्पा को जबा कुसुम के जो फूल है वो चढ़ाने होंगे, आपको दुर्बा चढ़ाना होगा, आपको अक्षत चढ़ाना होगा। इन सारी चीज़ों को अलग से आपको दूसरे किसी मंत्र के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बस गंग गणपतये नमः कह के ही चढ़ा सकते हैं। और धूप जो है वो अगर आप पूर्ण मंत्र के साथ बोलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। पर फिर भी अगर आप नहीं बोल पाते तो भी जो है 8 बार आपको जो है ना धूप जो है उसमें आपको धुंची पात्र में आपको आहुति के तौर पर देना है दोस्तों। और उसके बाद जब धूप जल जाए तो घंटा ध्वनि करते हुए, हाँ दोनों घंटा ध्वनि करते हुए जो है आपको 8 बार जो है बप्पा के सामने उस धूप पात्र को घुमाना है। इसके बाद जो है आपको वो धूप पात्र रख देना है। और जिस विधान से अब मैंने आरती ऑलरेडी आपको दिखाया है, आप पंचोपचार से आरती कर सकते हैं, या फिर जो है आप केवल धुनुची धूप और पंच दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं। दोस्तों मैं धूप तंत्र के विषय में मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि केवल धूप से ही पूजा होगी, पर आरती के विषय में मैं इसलिए कहता हूँ कि आरती वैसे तो इसमें निवेदन नहीं होता है, पर आरती करने से हमारे मन को सबसे पहले तो ये शांति मिलता है कि हमारी जो पूजा है वो संपूर्ण हुई है। और आरती करने का विधान भी इसी वजह से होता है कि आपके क्रिया में या फिर आपकी किसी भी चीज़ में जो है ना अगर थोड़ी सी कोई त्रुटि वगैरह रह गया है तो आप अगर धूप दीप से सरल लौकिक आरती भी करते हैं तो उससे आपकी किसी भी प्रकार की दोष जो है वो मुक्त हो जाती है। यानी दोष मुक्ति के लिए जो है इस विधि को करना जरूरी होता है। तो जब भी आप धूप तंत्र की कोई भी उपाय करें तो उसमें आपको कम से कम धूप दीप से आरती करना चाहिए दोस्तों। इसलिए जो है मैं आपको आरती करने के विषय में कहता हूं। तो आपको ध्यान में रखना है हर वस्तु जो है आपको 8 करके ही लेना है। वैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आपको बेल पत्र मिलता है या फिर जो समी के पत्र मिलते हैं वो भी अगर आप 8 ले पाते हैं तो अच्छा होता है। पर बहुत सारी जगह पर बेल पत्र और समी के पत्र जो है वो मिल नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने अलग से नहीं बताया। पर ये 3 चीज़ आपको लेना ही है। आपको जबा कुसुम के फूल जो है वो आपको लेना है। जबा कुसुम के फूल अगर आपको ना मिले, क्योंकि ये जबा कुसुम वाले ही जो एग्जैक्ट फूल होता है वो कई समय नहीं मिलता है बाजार में गणपति उत्सव के दौरान, तो वैसे मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आप जो है केवल जो जबा पुष्प होता है ना जो 5 पत्तियों के, वो 5 पंखुड़ी वाले एक्चुअली, तो वो भी आप जो है निवेदन कर सकते, पर उसे अखंड तौर पर निवेदन करना होगा। उसे बिल्कुल भी जो है बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि उसे उसे तोड़कर भगवान को चढ़ाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो है अखंड तौर पर ही जो है वो जबा पुष्प जो है रक्त चंदन के साथ बप्पा को चढ़ाना होगा। 8 जो है वो आपको चढ़ाना है रक्त चंदन के साथ। उसके साथ जो है दुर्बा जो है वो भी आपको चंदन के साथ ही चढ़ाना है। और उसके साथ जो है जो 8 मैंने अक्षत के दाने आपको कहे हैं वो भी आपको 8 चढ़ाना है। अगर आप बप्पा को रक्त चंदन का टीका करना चाहते हैं इस दौरान तो 8 बार आपको जो है रक्त चंदन बप्पा के माथे पर लगाना पड़ेगा। दोस्तों देखिए अष्ट विनायक होता है ना, तो अष्ट विनायक से ही ये उपाय आया है, तो इसलिए आपको अष्टांग धूप और हर वस्तु का 8 करके ही इसमें उपयोग करना चाहिए। आपको जो है धूप निवेदन करने के बाद भी धुनुची पात्र को 8 बार जो है घुमाना है। उसके बाद ही प्रणाम करते हुए आपको आरती करना है। चाहे आप लौकिक विधान से करें, चाहे आप पंच निराजन से करें, पर आरती आपको करना ही है। तो इससे जो है ना इस उपाय को आप करके देखिए। धूप के ये जो उपाय है ये करने से आपके किसी भी प्रकार की मनोकामना हो सकता है, व्यापार को लेकर हो सकता है, संतान संबंधी हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, पढ़ाई को लेकर हो सकता है,
इसलिए आप अगर इस उपाय को एकाग्रता के साथ करते हैं तो देखिएगा इससे आपको फल जरूर मिलेगा। मैं समय आपको बता देता हूं कि आपको ये कार्य जो करना है वो आपको सुबह के समय करना है, यानी कि 12 बजे के भीतर इस कार्य को करना है। आप गणेश पूजा जैसे नॉर्मली कर रहे हैं आप वैसे कर लीजिए, उसके बाद आप इस कार्य को कर सकते हैं। आप गणेश पूजा के पहले इस कार्य को कभी मत कीजिए, यानी कि अगर आप उस दिन जो है गणेश जी को अपने घर पे ला रहे हैं या फिर उनकी पूजा कर रहे हैं तो उसके पहले आपको ये कार्य नहीं करना है। पर अगर आप जो है गणपति बप्पा को अलग से जो है गणेश चतुर्थी के दिन आप अपने घर पे लाकर पूजा नहीं कर रहे हैं तो भी मैं आपको कहूँगा कि आप जो है केवल फोटो में ही अगर पूजा करते तो उसमें भी विधि पूर्वक आप धूप पूजन ही कम से कम कर लीजिए, उसके बाद ही इस विधि को कीजिए। क्योंकि बप्पा की पूजा करने के बाद अगर आप इस विधि को करेंगे तो वो और भी ज़्यादा फलदायी होगा दोस्तों। तो इस विषय को आपको ध्यान में रखना है। तो आप इस उपाय को करिए दोस्तों। और ये जो विषय मैंने आपको बताया, आप लोग जो है कौन लोग जो है इसे करने के बारे में सोच रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में दोस्तों नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।